हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एल्डिहाइड का अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन का एक पार्ट अपन ने पहले पढ़ लिया है। उसकी कुछ रिएक्शंस बाकी रह गई है जो अपन इस वीडियो में करेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इनमें से अपन 4 या 5 रिएक्शन ही करेंगे अभी, लेकिन आपको अच्छी तरह से करनी। उनमें से आपको 2-3 एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन का जो अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है कि फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया यूरिया से करवानी है। फॉर्म एल्डिहाइड की यूरिया से अभिक्रिया, मतलब जब फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया यूरिया से करवाई जाती है तो क्या बनता है, एक बार आ रखा है यहाँ पे 3 नंबर में। फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। ये क्या होता है, फॉर्म एल्डिहाइड होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये क्या आपके फॉर्म एल्डिहाइड है। फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया यूरिया से करवानी। यूरिया क्या होता है आपके NH3। जब फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया यूरिया से करवाई जाती है तो ध्यान रखना यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। इसके 6 मोल लिए जाते हैं, इसके 4 मोल लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल, अमोनिया के 4 मोल, और आपकी इससे बनता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2 का होल 6 N4 प्लस यहां से जल के 6 बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो बना ये है CH2 का होल 6 N4, इसे बोलते हैं यूरोट्रोपिन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है यूरोट्रोपिन। ये आपके अमोनिया है और ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर डेट नंबर में ये परिभाषा आती है तो आपको इतना सा लिखना है कि फॉर्म एल्डिहाइड के अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर यूरोट्रोपिन बनता है और रिएक्शन लिखनी है। लेकिन ये 3 नंबर में पूछ रखा है, इसलिए हमें इसकी क्रियाविधि भी करनी होगी। तो देखो अपन इसकी क्रियाविधि करते हैं। इसकी क्रियाविधि के अंदर जो इसका पहला पद है वो देखो, क्रियाविधि यानी इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो पहले पद के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर कि आपकी जो फॉर्म एल्डिहाइड है उसकी अमोनिया से अभिक्रिया करवाई जाती है। फॉर्म एल्डिहाइड की मैं 3 मोल ले रहा हूं, HCHO। ठीक है, टोटल 6 मोल लिए थे अभिक्रिया के अंदर, तो 3 मोल ले लिया, और अमोनिया के भी 3 मोल ले लो, 3NH3। और इससे आपके बढ़ता है, इससे आपके बढ़ेगा, देखो इससे क्या बार होगा, NH3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, NH2। इस तरह भी तो लिख सकता हूं, मतलब दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है। यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, और जल बाहर हो जाएगा -H2O। और कितने मोल बाहर होंगे, 3 मोल बाहर होंगे। तो यहाँ पर 3H2 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन तो ये वाला है और 1 ऑक्सीजन ये बाहर हो जाएंगे। अब क्या बचा आपके, देखो आप अगर देखोगे तो आपके बचेगा CH2, और क्या बनेगा, इस तरह से लिखना है इसको। यहाँ पर क्या बचा, NH, और यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गया। तो CH2 बचा और NH बचा। अब इसको कैसे लिखना है, देखो NH CH2 NH यहां पर वापिस CH2, ये बॉन्ड इससे जुड़ा, फिर NH और फिर CH2, इस तरह से। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड की अभिक्रिया इसके 3 मोल लिए करवाई, तो जल के अणु 3 अणु बाहर निकल गए, ये बना। अब इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है NH CH2 NH CH2, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है। ये मैकेनिज्म आपको इसे करनी पड़ेगी। इसकी अभिक्रिया देखो करवानी है आपको 3HCHO के साथ में। 3 मोल तो आपने ये ले लिए थे, 3 मोल ये बचे। अब इनके साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर आपको सिंपल से ध्यान रखना, यहाँ पर जो NH है इसके ऊपर आपको CH2OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है, CH2OH। यहाँ पर कितने, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH2O। ये भाई कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 1 हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ में जुड़ जाता है, और क्या बनता है आपके, इधर देखना, NCH2 M CH2 M और CH2। आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां पर नाइट्रोजन है वहां से पहले हाइड्रोजन को हटा देना, और आपको जोड़ना CH2OH। यहाँ पर आप क्या जोड़ोगे, नाइट्रोजन की जगह, नाइट्रोजन के पास CH2OH, यहाँ पर भी आप जोड़ोगे CH2OH, इधर भी आप जोड़ोगे CH2OH। ठीक है, ये अपने दूसरी स्टेप होगी। अब क्या करना है, अब इसकी अभिक्रिया तीसरे स्टेप में करवानी। तो मेरी जगह कम है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये तीसरा स्टेप चल रहा है। यहां से इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है अमोनिया के साथ में। किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, अमोनिया के साथ में। ध्यान रखना तीसरा स्टेप, मेरी जगह नहीं इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि अमोनिया के यहाँ पर 3 मोल है, अपने रिएक्शन लिखी थी उसके अंदर 4 मोल लिए थे, तो 1 मोल लिए, 3 मोल लिए, टोटल 4 मोल हो जाएंगे। अमोनिया और ये आपस में अभिक्रिया करके आपके बनाएंगे यूरोट्रोपिन। और कैसे बनाना है जो देखना, आपको क्या लिखना है, पहले बीच में लिखना है नाइट्रोजन। क्या लिखना है, नाइट्रोजन। इधर आपको लिखना CH2, इधर लिखना CH2,
इधर भी लिखना आपको CH2। ठीक है, अब इस CH2 के ऊपर आपको वापस नाइट्रोजन, इस CH2 के इधर नाइट्रोजन और इस CH2 के इधर भी आपको नाइट्रोजन। ठीक है, और फिर इन दो नाइट्रोजन के बीच में CH2 और इनको आपस में से मिला दो। इन दो के बीच में CH2, तो इनको इस तरह से मिलाना ये, और इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में भी CH2, ये CH2 लिखकर आपको इस तरह से इनको मिलाना है। ये जो आपके बना है इसे अपन बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? ये वाली जो संरचना बनी है इसे बोला जाता है यूरोट्रोपिन। इस तरह से इसकी आपको क्रियाविधि करनी है। फॉर्मेल्डिहाइड के बीके अमोनिया साथ में करवाने पर यूरोट्रोपिन बढ़ता है। डेट नंबर में है तो ये लिखना और अभिक्रिया लिख देना। क्रियाविधि हो तो 3CHO, 3HCHO और 3 अमोनिया। अभिक्रिया कर ये बनाते हैं। आपको ध्यान रखना बस NH और इनके बीच में CH2 जोड़ना है। इसके विक्रिया आपको वापस 3HCHO के साथ में करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवानी है। तो आपकी ये स्टेप बनती है। और इसके विक्रिया तीसरी स्टेप में लिखना आपको, इसके विक्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है तो ये बनती है। तो आप ध्यान रखना बीच में नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ आपको CH2 जोड़ना है। फिर इनके CH2 के ऊपर आपको नाइट्रोजन जोड़ना है और फिर दोनों नाइट्रोजन के बीच में आपको CH2 लिखना है। तो आपके क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन बनेगा। हमारी जो रिएक्शन है वो है आपके एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन का मतलब होता है संघनन, इनका निर्माण करना। संघनन का मतलब होता है निर्माण करना। किसका निर्माण करना? आपको एल्डोल का। तो इसकी थ्योरी है वो थोड़ी सी आप ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के विक्रिया तनुसार की उपस्थिति करवाने पर एल्डोल का निर्माण होता है। अपन को एल्डोल ही बनाना है। तो यहाँ पर आप एक ये चीज समझो कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड किसे कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। तो देखो क्या होता है कि ये आपके ये क्या C+OH, ये आपके एल्डिहाइड है। इसे अपन क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, ये सभी क्या क्रियात्मक समूह है। तो ये आपके क्या अभी एल्डिहाइड है। मान लो इसके पास में ऐसा कोई कार्बन जुड़ा है, मतलब ऐसा कार्बन जुड़ा है, कार्बन। तो इस क्रियात्मक समूह के पास वाले इस कार्बन को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। इस वाले कार्बन को अपन क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। इसके पास में एक और कार्बन जुड़ा है तो ये बीटा कार्बन। इसके पास में एक और कार्बन जुड़ा है तो इसे अपन गामा कार्बन बोलते हैं। क्रियात्मक समूह के पास में जो कार्बन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उससे दूर को बीटा और उससे दूर को गामा अपन बोलते हैं, गामा कार्बन। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़े थे, जैसे यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे? 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, ये 2, 2, 3, इनको अपन बोलते हैं, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। समझ गए हो? मतलब क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। जैसे और देखो, मान लो आपके पास में इस तरह से है CH3, CH2, CH2, C, ये OH है। ठीक, ये है। ये आपकी बार कौन सा समूह जुड़ा? एल्कोहल समूह जुड़ा। तो देखो इस क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन कौन सा? ये कार्बन है, तो इसे अपन अल्फा कार्बन कहेंगे। कार्बन की बात कर रहा हूं, इसे अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन और इसको गामा कार्बन कहेंगे। ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, अल्फा स्थिति पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। मतलब इसे अपन क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसको अपन कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे? इस वाले को बीटा हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को कौन सा कहेंगे? गामा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये आपके हो गया अल्फा, बीटा, गामा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपके क्या लिख रखा है एल्डोल संघनन के अंदर कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, मतलब जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कि अभिक्रिया तनुसार की उपस्थिति करवाने पर एल्डोल का निर्माण होता है। जैसे देखो आपके पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड लेना, तो ये आपके पास में क्रियात्मक समूह हो गया आपके C+OH, एल्डिहाइड हो गया। इसके पास में कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपके क्या है? 2 कार्बन है, तो इसे अपन बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, सेम ही है। आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे? एल्डोन बनाएंगे। देखो ज्यादा कुछ नहीं किया, CH3 जगह CH3 है, यहाँ पर CH है तो इसकी जगह CH2 कर दिया और ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, OH आ गया, फिर CH2 CH2, ये एजीटीजी है। बस यहां से ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन ऐसा समझ लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर OH के ऊपर चला गया, यहां से एक हाइड्रोजन OH के ऊपर चला गया, तो CH3 CH2 OH CH2 CHO, ये आपकी क्या हो गया? एल्डोल हो गया। लेकिन अपन इसमें पूछी जाती है आपके मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो तनुसार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये टूट जाता है किसके अंदर? Na प्लस OH माइनस के अंदर, इसके अंदर टूटता है। अब मैं ये ले रहा हूं आपके CH3, दूसरी स्टेप, O, ये दूसरी स्टेप है ना, और यहां पर ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बीच में करा रहा हूं इस OH माइनस के साथ में। ठीक है, अब देखो यहां से होता है क्या, मैं इस CH3 ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन में से लटका रहा हूं। ओके, अब होता है क्या है कि ये जो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड दे देता है कार्बन को, किसको दे देता है? कार्बन को। तो आपको पता है कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ये बात आपको पता है।
कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा, वो H प्लस के रूप में अलग होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो H प्लस और OH माइनस H2O बना लेंगे। तो ये माइनस H2 आपकी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी क्या बचेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज। यहां पर माइनस चार्ज क्यों है इस कार्बन पर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इसलिए माइनस चार्ज आता है। तीसरी स्टेप के अंदर क्या करना है, जो CH2 ये जैसे एक ये थोड़ा ये वाला फॉर्म एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड ये ले लिया। अब एक और एल्डिहाइड बचा आपके पास में, उसको मैं लिख रहा हूं ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये वाला मैंने यहां पर लिख दिया, और इसके भी क्या कराएंगे इसके साथ में, CH2 के ऊपर माइनस C डबल बॉन्ड O और H। अब सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा प्लस, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। अब आपको ये भी पता है माइनस से कौन जुड़ता है, प्लस जुड़ता है, तो प्लस ये है और प्लस से कौन जुड़ेगा माइनस जुड़ेगा, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O और H इससे इस कार्बन से जुड़ेगा, और आपके क्या बनेगा देखना, आपके बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये हाइड्रोजन, और ये और हाइड्रोजन कहां से है, तो ये हाइड्रोजन है ना, और अब ये पूरा एज इट इज इससे जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा आपके CH2 C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से ये वाली चीज एट चीज मैंने यहां पर लिख दी है ना, ये हो गया आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको जल में घोलना है, तो जल के अंदर क्या होता है H प्लस OH माइनस होता है, जल के अंदर घोलोगे तो H प्लस OH माइनस होता है। तो देखो इसके ऊपर माइनस कहां पर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या है प्लस है, तो ये प्लस जुड़ जाएगा आपके ऑक्सीजन के ऊपर, और क्या बनेगा CH3 CH, यहां पर कौन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और CH2 C, इनको मैं साथ में ले रहा हूं CHO, ये क्या CHO ही तो एल्डिहाइड है, और ये आपकी क्या बना, ये वाली चीज बन गई आपके एल्डोन बन गई, ठीक है, ये वाली चीज क्या बन गई एल्डोन बन गई। और अब आपके पास में क्या बचा OH माइनस बचा, तो ये OH माइनस किससे बिक्रिया करेगा Na प्लस से, तो Na प्लस प्लस OH माइनस आपस में बिक्रिया करके क्या बना लेंगे NaOH बना लेंगे। तो ये आपके एल्डोन संघनन की निर्माण की विधि है, इस तरह से आपको मैकेनिज्म लिखनी है। आपको एरो का ख्याल तो आना ही चाहिए, ध्यान रखना, जैसे है ना ये AB है, इस बॉन्ड एक बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होता है क्या कि जैसे मैं एरो इसकी तरफ बना रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन तो B का है, ये इलेक्ट्रॉन A का, तो ये A का इलेक्ट्रॉन भी किसके पास में आ जाता है B के पास में आ जाता है। तो B के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया, तो B के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। और केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ये आपको ध्यान रखना, एक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, B के ऊपर माइनस चार्ज, और जब भी माइनस चार्ज दिखे तो आप ध्यान रखना वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपके एल्डोन संघनन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो करते हैं वो आपके क्लेजन संघनन। तो क्लेजन संघनन की थ्योरी क्या है वो देखो कि 2 एस्टर या एक एस्टर पे एक कीटोन, या तो 2 एस्टर होना चाहिए या एक एस्टर एक कीटोन सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर। क्लेजन संघनन के अंदर किसका निर्माण होता है बीटा कीटो एस्टर का निर्माण होता है, बीटा कीटो एस्टर का निर्माण होता है। तो देखो या तो दोनों एस्टर ले लो या एक एस्टर एक कीटोन ले लो। तो मैंने यहाँ पर देखो दोनों एस्टर ले रखे हैं। एस्टर का सूत्र क्या होता है C डबल बॉन्ड O R, और इधर आपको कुछ भी जुड़ा होगा तो C डबल बॉन्ड O और R होना चाहिए। इससे अपन क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। R की जगह कोई भी एल्कीन समूह जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये आपके ये भी क्या है एस्टर है, ये भी एस्टर है। ये सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बीटा कीटो एस्टर। ये आपकी क्या है बीटा कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर क्यों है तो देखो यहाँ पर एस्टर कहां पर है, देखो एस्टर ये है C डबल बॉन्ड O C2H5। C2H5 का मतलब क्या यहाँ पर R है। तो ये आपके क्या है ये चीज ये एस्टर है, एस्टर है। अब इसके पास वाले कार्बन ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा स्थिति पर देखो कौन सा समूह जुड़ा C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा समूह कीटो समूह, क्यों क्योंकि इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, तो ये कीटो समूह हो गया, इसलिए अपन बोलते हैं इसे बीटा कीटो एस्टर। ये एस्टर इसके पास अल्फा बीटा, तो बीटा स्थिति पर कीटोन समूह जुड़ा हुआ है तो इसे अपन क्या बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर। अब वही इसकी रिएक्शन करते क्रियाविधि करते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होगा आपके C2H5ON, C2H5ON सोडियम एथोक्साइड।
ये टूट जाता है आपके C2H5O माइनस प्लस Na प्लस के अंदर टूट जाता है। सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आता है, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या होगा, मैं ये ले रहा हूं आपके एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसके बिक्रिया मैं करवा रहा हूं C2H5O माइनस के साथ में, C2H5O माइनस के साथ में। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं जैसे उसके अंदर किया था अभी एल्डोन सम्मेलन के अंदर, यहां पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैं यहां पर लटका रहा हूं इस तरह से, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कार्बन को देगा तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, ये प्लस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, यहां पर जुड़ कर क्या बनाएगा माइनस C2H5OH। यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कहां से आया, तो यहां से आया ये हाइड्रोजन, और यहां पर क्या बचा, कार्बन के ऊपर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, तो CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब इसके बिक्रिया मैं करवाऊंगा इस वाले के साथ में। देखो ये वाला तो मैंने यहां पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये ले लिया, एक और बचा, इसके बिक्रिया मैं इसके साथ में कराऊंगा। तो तीसरी स्टेप में देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये वाली चीज, इसकी बिक्रिया इसके साथ में करवाना, प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये आपके यहां पर माइनस है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला बॉन्ड देना आपको ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, ये पूरा, मतलब यहां पर माइनस चार्ज है, ये माइनस किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, देखना, ये CH3, ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये क्या बचा आपके O C2H5, मैं इसको साथ में लिख रहा हूं O C2H5, ये O C2H5 ये लिख दिया। और अब क्या जुड़ेगा इससे, ये पूरी स्टेप जुड़ेगी ये वाली, तो आप इसे जोड़ दो CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये आपके क्या बन गया, कुछ नहीं हुआ भाई, यहां से बॉन्ड गया ऊपर, माइनस आया यहां पर, ये माइनस लिख दिया, ये O C2H5 कहां से आया, ये पूरा यहां पर आ गया, और फिर ये माइनस वाला किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भाई जब ये बॉन्ड ऐसे जा रहा है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा। अब ये स्टेप आ गई, अब इस स्टेप के अंदर बस छोटा सा ध्यान रखना, मुझे थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो माइनस वाला चार्ज है, ये माइनस वापस कहां पर आएगा, इधर नीचे आएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई सुनना, यहां से जो माइनस चार्ज था वो किस पर आएगा, यहां पर आएगा, तो क्या बनेगा आपके CH3, ये कार्बन है ना, और क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले था, माइनस का चार्ज हो रहा है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला टूट गया, तो यहां पर क्या बनेगा, C2H5O माइनस बनेगा, ठीक है। और इसे अपन क्या बोलेंगे, देखो ये एस्टर, ये अल्फा बीटा, बीटा स्थिति पर कौन जुड़ा, कीटोन जुड़ा, तो इसे बोलेंगे अपन बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। और ये आपके क्या हो जाए, C2H5ON है, ये किससे बिक्रिया करेगा, C2H5O माइनस इस Na प्लस से बिक्रिया करेगा, तो ये Na प्लस बचा ना, इससे बिक्रिया करेगा, और क्या बना लेगा आपके C2H5ON, ये बना लेगा। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बस अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी कौन सी होगी, क्लेजन संघनन। नेक्स्ट रिएक्शन है वो करते हैं, वो आपके केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया की थ्योरी क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन रहित है, सुनना, अल्फा हाइड्रोजन रहित मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड सारे माध्यम में ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड सारे माध्यम में ऑक्सीकरण अपचयन पर क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एल्डिहाइड के अंदर लगती है, केनिजारो अभिक्रिया किसके अंदर लगती है, एल्डिहाइड के अंदर लगती है, और उन एल्डिहाइड में लगती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अभी अपन ने बात की है कि जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपके एल्डिहाइड है, ये मेन क्रियात्मक समूह, इसके पास में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब ये इक्वेशन कह रही है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कार्बन नहीं होना चाहिए, जब कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन को ऊपर अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ध्यान रखना, जब कार्बन होगा तो उसी का हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर मान लो आपके कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन रहित है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड OH ये ले रखा, यहाँ पर देखो कार्बन नहीं लिखा, अगर गलती से कार्बन लिख देते तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाता, फिर ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है।
तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन रहित होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड का एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। एल्डिहाइड का एक का ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो आपको अगर आपने एल्कोहल वाली वीडियो देख रही थी, फर्स्ट वीडियो, तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है, और जब ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल बनता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। ये एल्कोहल है, OH है तो एल्कोहल है। और जब ऑक्सीकरण होता है एल्कोहल का तो क्या बनता है, अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसकी जरूरत है अपन को क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि देखो, क्रिया विधि। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये किसके अंदर टूट जाएगा, Na+OH- के अंदर। ठीक है, ये हो गया है ना। अब दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा, मैं ले रहा हूं HC+OH, इसके बिक्रिया में OH- के साथ में कर रहा हूं। किसके साथ में, OH- के साथ में। तो सबको पता है ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज जाएगा, तो OH- इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा HC, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ये हाइड्रोजन एजिटी, और ये OH किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। कार्बन से क्यों जुड़ेगा वो तो पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बॉन्ड जैसे इधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, और प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा। तो ये आ गई। अब तीसरी स्टेप के अंदर देखो, ये की चीज लिखनी, HC, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, OH एंड ये H, और फिर मेरे पास में ये बचा है, इसके बिक्रिया में करवा देता हूं HC+O और H। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो जाएगा ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज है वो कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये टूटकर किस पर चला जाएगा, हाइड्रोजन पर चला जाएगा। तो देखो ओवरऑल होगा क्या, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, क्योंकि ये माइनस चार्ज यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर अब क्या बचा, OH बचा, ये OH। ठीक है, और देखना, यहां से अब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब प्लस से कौन जुड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन से। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूं, H, कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया, ये हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो ये तो देखो एल्कोहल तो बन गया आपके, एल्कोहल। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखना है, इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, सही देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो सॉरी, आपके ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये अम्ल बन गया। यहाँ पर HC+OH, ये आपके क्या बन गया, अम्ल। ये एल्कोहल नहीं बना, एल्कोहल अब बना देंगे, HC+OH-, ये क्या बना, अम्ल बना। ठीक है, और फिर वो क्या आपके पास में चौथी स्टेप के अंदर देखो, कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन माइनस। अब इसको आप क्या करो, जल में बोलो, तो जल के अंदर क्या होता है, H+OH-, H+ किससे बिक्रिया करेगा, OH ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, ये हो गया CH3OH। OH मतलब माइनस से कौन जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, ये बन गया। और क्या बचा, OH- बचा। तो पांचवी स्टेप के अंदर क्या होगा, ये OH- किससे बिक्रिया करेगा, Na+ से। तो Na+ किससे बिक्रिया करेगा, इस OH- से बिक्रिया करेगा, और आपके बन जाएगा NaOH बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है ना। तो ये आपकी इसकी मैकेनिज्म होगी। आपको देखो थोड़ा सा एरो का खेल तो आना चाहिए, मतलब तीर चलाना आना चाहिए। तो थोड़ा सा 11वीं, एक बार आपकी 11वीं 12वीं जो किताब है उसके अंदर जाकर परिणिक प्रभाव और अनुनाद वो देख लेना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब एक और रिएक्शन बची, फिर वीडियो खत्म। अब हमारी जो लास्ट रिएक्शन है वो है आपके बेयर-विग्लर ऑक्सीकरण। क्या है इसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी है कि परऑक्सी अम्ल के द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन ऑक्सीकृत होकर क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर बनाते हैं। मतलब ये बेयर-विग्लर ऑक्सीकरण होता है इसके अंदर। और क्या होता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होता है, आपको पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कीटोन का ऑक्सीकरण क्या होता है, एस्टर होता है। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो एस्टर बनता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया, C+O, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इसे कीटोन बोलते हैं, ये आपको पता है। ये जो मैंने लिया, इस कंपाउंड का नाम एसिटाफिनोन। इसका क्या होता है, परऑक्सी अम्ल के द्वारा जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो फेनिल एसीटेट बनता है, CH3 C+O CH5। एसिटाफिनोन के बीच में परऑक्सी अम्ल की उपस्थिति करवाते हैं तो
CH3 C डबल बॉन्ड O, ज्यादा कुछ नहीं है, इनके बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है और ये आपको क्या पता है, आपके बनता है, आपको पता है एस्टर बनता है C डबल बॉन्ड O O और ये R, ये R का मतलब होता है कार्बन, तो ये आपके क्या एस्टर है। ठीक है, परोक्षी अम्ल क्या होता है, तो परोक्षी अम्ल होता है जिसके अंदर ये इस तरह से होता है, ये COH ये अम्ल होता है और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की संख्या और बढ़ जाए तो इसे अपन परोक्षी अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी रिएक्शन होगी, लेकिन अपन को इसकी क्या करनी है, क्रियाविधि करनी है। तो देखो इसकी क्रियाविधि, क्रियाविधि के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे, पहले स्टेप के अंदर देखो अपन करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये वाली चीज इसकी रिएक्शन में इसके साथ में कराऊंगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं, जो देखना आप C डबल बॉन्ड O H O O एंड H, इस तरह से ये H, ये C डबल बॉन्ड O, तीन ऑक्सीजन एक दो हाइड्रोजन, दो आपकी क्या हाइड्रोजन है, अच्छा सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन R है, एल्किन समूह। ठीक है, अब एक होगा क्या, ये आपके बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और यहाँ से बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ से बॉन्ड इस पर जाएगा, आपको पता है कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो देखो ये माइनस किससे जुड़ेगा, इस प्लस से जुड़ेगा, और ये प्लस हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखो क्या बन रहा है भाई, ये वाला ऑक्सीजन तो यहाँ पर जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन अलग होकर यहाँ पर जुड़ेगा, तो देखो क्या बनेगा, CH3 C, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन। ठीक है, और ये मैं C6H5 ऐसे लिख रहा हूं, C6H5 एज इट इज, ये वाला, और फिर क्या जुड़ेगा, O O C डबल बॉन्ड OR जुड़ेगा, तो ये O O C डबल बॉन्ड O और R। इसके बीच में करवा देता हूं आपके H प्लस के साथ में, किसके साथ में, H प्लस के साथ में। तो H प्लस के साथ में होगा तो ये H प्लस जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ में, तो देखो कैसे जुड़ेगा, CH3 COH C6H5 O O, इस पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन और ये R। भाई देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 3, ज्यादा होगी, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ये बना। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको तोड़ेंगे अपन, मैं इसको देखो यहां से तोड़ रहा हूं, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं यहां से, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो देखो RCOOH अलग हो जाएगा, और ये जो पूरा बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड ये जाकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। देखो इधर अब समझ में आएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, CH3 COH, ये जो बॉन्ड था CHO5, ये जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, इस वाले ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, C6H5 जुड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, और ये वाली चीज आपकी क्या बनेगी, देखो R C डबल बॉन्ड O और OH, R C डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये आपका अलग हो गया, और ये आपकी क्या बनेगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यहां से देखो बॉन्ड टूटा, कार्बन में बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूं, जमा कर, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो अब कुछ नहीं होगा, छोटा सा काम है, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पर दे देगा, और क्या बनेगा, CH3 ये C, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या आएगा, O C6H5 और H प्लस क्या हो जाएगा, आपके अलग हो जाएगा, ये H प्लस क्या होगा, अलग हो जाएगा, और अपन को यही बनाना, देखो फेरिल एसिटेट बनाना, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये आपके हो गया बेरवेगुलर ऑक्सीकरण। वापिस देख लो, बॉन्ड यहां से आएगा माइनस, यहाँ पर बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पर माइनस, ध्यान रखना प्लस से माइनस जुड़ता है, तो ये H प्लस तो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, ये जोड़ दिया, और ये पूरा किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, तो जोड़ दिया। फिर H प्लस के साथ में मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई, तो ये H प्लस जाकर जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों है कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इसकी संयोजकता ज्यादा हो गई, बाद में ये भी बैलेंस होता है, मैंने यहाँ लेकिन डायरेक्ट लिख दिया कि R C डबल बॉन्ड O OH बनेगा। भाई यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटकर ये बॉन्ड यहाँ पर आता, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता, इस तरह से बताना पड़ता है, नहीं बताना, इतना सा कर लेना। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, CH3 C ये OH एज इट इज है, ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा, ये C6H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर दे देना, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर दे देना, और हाइड्रोजन को अलग कर देना, आपकी फेनिल एसीटेट बन जाएगा। तो ये आपकी होगी, ये आपके लगभग इंपॉर्टेंट थी रिएक्शंस जो होगी। एक रिएक्शन अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ ली, बेंजोइन संघनन। तो जिन जिन के पीछे संघनन लगाना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और एग्जाम के अंदर पूछी गई है, तो एक दो बार इनको देख लेना। और क्रियाविधि अगर देखो जो अभी इस वीडियो के अंदर की, और एक बेंजोइन संघनन,
इनकी क्रिया विधि आप याद कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपके 4-5 रिएक्शन देते हैं 7 नंबर में, है ना। तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको 7 नंबर चाहिए तो ये वाली कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे और उसकी शायद 1-2 वीडियो आएगी, शायद 2, और नहीं हुई तो 1 वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप एक बार उनको देख लेना, क्योंकि इनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है ना। थैंक यू।